दोस्तों, आज मैं आपको एक मिस्ट्री और हॉरर मूवी आईपीसी 376 के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस मूवी का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि हीरोइन हासिनी एक पुलिस इंस्पेक्टर है। एक दिन उसके मोबाइल पर एक अननोन व्यक्ति मैसेज भेजना शुरू करता है। हासिनी पहले तो सोचती है कि शायद ये मैसेज किसी और के लिए है जो गलती से उसे आ गए हैं, इसलिए वो इग्नोर कर देती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो शॉकिंग तरीके से उन लोगों के नाम और डिटेल्स भेज रहा है जो आगे मर्डर होने वाले हैं। हासिनी तुरंत उन विक्टिम्स को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, किलर हर बार रहस्यमय तरीके से एक एक करके उन लोगों की हत्या कर देता है। तो मूवी में आगे क्या होता है? आखिर वो अननोन व्यक्ति कौन है जो हासिनी को आने वाले मर्डर्स की डिटेल्स भेज रहा है? क्या उसका इन हत्याओं से कोई कनेक्शन है? जैसे जैसे हासिनी इस केस की जांच करती जाती है, एक एक करके शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट सामने आते हैं। चलिए इस वीडियो में पूरी कहानी देखते हैं। मूवी की शुरुआत में एक व्यक्ति अपनी बेटी को लेकर एक तांत्रिक के पास जाता है। वो कहता है, स्वामी, मेरी बेटी कुछ दिनों से बहुत अजीब बिहेवियर कर रही है। रात में अकेले में अजीब अजीब बातें करती है। हम पास जाते हैं तो हम पर अटैक कर देती है। लगता है इसके शरीर में कोई भूत प्रेत समा गया है। कृपया इसे ठीक कर दीजिए। तांत्रिक मंत्र पढ़कर चेक करता है और कहता है, हाँ, 20 दिन पहले मर चुकी एक औरत का आत्मा तुम्हारी बेटी में समा गया है। मैं इसे ठीक कर दूंगा, लेकिन पूजा में 50,000 रुपए खर्च जाएंगे। वो व्यक्ति कहता है, जितना भी लगे लगने दो, पहले मेरी बेटी को ठीक कर दो। तभी बेटी को फोन आता है। फोन उठाते ही वो नॉर्मल हो जाती है। दोस्तों, अब ट्विस्ट ये है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी हीरोइन पुलिस ऑफिसर हासिनी है। ये तांत्रिक लोग झूठ बोलकर लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं। ये न्यूज़ होने के बाद हासिनी ऐसे वेश में आई होती है। जैसे ही पता चलता है कि ये पुलिस है, तांत्रिक की टीम अटैक करके भागने की कोशिश करती है, लेकिन हासिनी और उसकी टीम उन्हें अच्छे से पकड़कर अरेस्ट कर लेती है। फिर सीन कट होता है। अब हासिनी के बड़े भाई, भाभी और उनकी बेटी दिखते हैं। हासिनी के मम्मी पापा 5 साल पहले रोड एक्सीडेंट में मर चुके हैं। तब से वो अपने भाई भाभी के साथ रहती है। भाई भाभी उसकी शादी की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हासिनी हर बार कहती है, मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए। वो सभी रिश्तों को रिजेक्ट कर देती है। अगले दिन सुबह हासिनी अपनी ड्यूटी पर गांधी नगर पुलिस स्टेशन जाती है। थोड़ी देर बाद कमिश्नर ऑफिस में जरूरी मीटिंग है, तो वो जल्दी में निकलती है। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है। उसे देखते ही कांस्टेबल कहता है, सर, आपका एरिया दूसरे पुलिस स्टेशन के लिमिट में आता है। बुजुर्ग कहता है, वहाँ के पुलिस वाले मेरी मदद नहीं कर रहे, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैडम, मेरी बेटी गायब हो गई है, कृपया उसे ढूंढ कर दे दीजिए। हासिनी कहती है, सर, हम यहाँ कंप्लेंट नहीं ले सकते। आप अपने एरिया के स्टेशन में जाइए, मैं फोन करके कह दूंगी। फिर वो जल्दी में चली जाती है। उसी रात हासिनी घर लौटी है। रूम में जाने ही उसके फोन पर अननोन नंबर से मैसेज आता है, पीटर फर्नांडिस मीट मी एट सेंट पैट्रिक सेमेट्री। हासिनी सोचती है, श्मशान में बुला रहे हैं। वो तुरंत कॉल बैक करती है, लेकिन नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। वो सोचती है कि शायद कोई मुसीबत में है, तो कांस्टेबल को बुलाकर स्टाफ के साथ श्मशान जाती है। वहाँ कोई नहीं मिलता। तभी एक प्लास्टिक कवर उसके चेहरे पर आकर गिरता है, जो हवा में उड़ता हुआ पीटर फर्नांडिस की कब्र के पास गिरता है। पीटर फर्नांडिस मर चुका है। हासिनी हैरान होती है कि मर चुके व्यक्ति के नाम पर उसे बुलाया गया। तभी दूर से शोर सुनाई देता है। पास जाकर देखती है तो कुछ लोग शराब पीकर जोर जोर से बात कर रहे हैं। हासिनी उन्हें अरेस्ट करके कांस्टेबल के हवाले कर देती है। 2 दिन बाद स्टेशन पर मधुसूदन नाम का व्यक्ति आता है। वो कहता है, मैडम, मैं सिटी के आउटस्कर्ट में अरविंद रिजॉर्ट चलाता हूँ। पहले अच्छा चल रहा था, लेकिन अब गेस्ट्स कहते हैं कि वहाँ भूत दिखते हैं। ये बात वायरल हो गई, लोग अब आते ही नहीं। हासिनी हंसते हुए कहती है, आपको लगता है भूत प्रेत होते हैं? अभी के जमाने में हमारे कांस्टेबल चेक करके आएंगे, आप जाइए। उसी रात फिर अननोन नंबर से मैसेज आता है, राजशेखर एक्यूज टेक एक्शन। हासिनी कॉल करती है, लेकिन फिर स्विच ऑफ। अगले दिन वो नंबर ट्रेस करवाती है, तो पता चलता है कि वो सिम किसी के नाम पर भी रजिस्टर्ड नहीं है। हासिनी को हैरानी होती है। फिर रात में मैसेज आता है, राजशेखर डेट ऑफ बर्थ और एक डेट। अगले दिन सुबह फिर मैसेज, राजशेखर डेट ऑफ डेथ और आज की तारीख।
हासिनी समझ जाती है कि आज राजशेखर मरने वाला है। वो तुरंत स्टेशन जाती है। सब इंस्पेक्टर पता लगाता है कि राजशेखर एक अमीर बिजनेसमैन है। हासिनी उसे मिलने जाती है और कहती है, आपके जीवन को खतरा है। राजशेखर हंसते हुए कहता है, मुझे कोई खतरा नहीं। शायद कोई एक्स एम्प्लॉय मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मेरे पास पर्सनल बॉडीगार्ड है। लेकिन हासिनी को शक रहता है। वो चुपके से उसका पीछा करती है। शाम को राजशेखर अपनी पत्नी के साथ नदी किनारे मंदिर में पूजा करने जाता है। पूजा के बाद स्वामी कहते हैं कि नदी में 5 बार डुबकी लगानी होगी। राजशेखर नदी में उतरता है, लेकिन वापस ऊपर नहीं आता। हासिनी और पुलिस पहुंचते हैं तो राजशेखर मर चुका होता है। उसी रात हासिनी के फोन पर मैसेज, अरविंद रिजॉर्ट एक्यूज टेक एक्शन। हासिनी को याद आता है कि मधुसूदन ने भी यही रिजॉर्ट का जिक्र किया था। वो रिजॉर्ट जाती है। वहाँ पता चलता है कि मधुसूदन अर्जेंट काम से बाहर गया है। गेस्ट्स बताते हैं कि वहाँ भूत दिखते हैं, इसलिए सब डरकर भाग गए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हासिनी की भतीजी वीडियो कॉल करती है। बात करते करते हासिनी को पीछे कोई भयानक आकृति दिखती है। वो घूमकर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं। उसी रात मैसेज, सेबेस्टियन एक्यूज टेक एक्शन। हासिनी पता लगवाती है। फिर नोटिफिकेशन आता है, सेबेस्टियन आज ही मरेगा। वो उसके फार्म हाउस जाती है तो सेबेस्टियन फांसी लगाकर मर चुका होता है। सीसीटीवी में एक अदृश्य शक्ति उसे फॉलो करती दिखती है और अंत में मार देती है। हासिनी अब भूत प्रेत पर यकीन करने लगती है। वो नंबर उल्टा चेक करती है तो पता चलता है कि वो नंबर भारती नाम की लड़की के नाम पर रजिस्टर्ड था। भारती का बाप ही वो व्यक्ति था जो मेरी बेटी गायब है कहकर आया था। हासिनी श्मशान में कब्र खोदती है तो भारती की लाश मिलती है। उसके बाप को बुलाकर कंफर्म करवाती है। वो रोने लगता है। हासिनी भारती के बैग से एक रिंग निकालती है। वो ओजा बोर्ड और रिंग से भारती के आत्मा को बुलाती है। फ्लैशबैक में पता चलता है, भारती की मां मरने के बाद उसके पापा ने उसे बहुत मेहनत से पढ़ाया। वो जॉब ढूंढ रही थी। सेबेस्टियन की कंपनी में वैकेंसी थी। वहाँ इंटरव्यू में सेबेस्टियन ने उससे इंटीमेट होने की डिमांड की। भारती ने रिजेक्ट किया। घर आकर पापा को बताया। पापा सेबेस्टियन को मारने गए। सेबेस्टियन ने पापा पर झूठा केस करवाकर जेल भिजवा दिया। फिर सेबेस्टियन ने कहा, अगर तुम मेरे और मेरे 2 बिजनेस पार्टनर्स राजशेखर और स्वामी के साथ इंटीमेट हुई तो पापा को छुड़ा दूंगा। मजबूरी में भारती मान जाती है। हासिनी की एक स्पीच सुनकर वो सीक्रेट वीडियो रिकॉर्ड करती है, लेकिन उन्हें पता चल जाता है। वे उसे मारकर स्विमिंग पूल में डुबो देते हैं। फिर उसकी लाश पीटर फर्नांडिस की कब्र में छुपा देते हैं। वापस प्रेजेंट में तीनों में से सिर्फ स्वामी जिंदा है। हासिनी उसे वॉर्न करती है, लेकिन स्वामी अपनी ताकत से हासिनी को सस्पेंड करवा देता है। वो भारती के आत्मा को भगाने की पूजा शुरू करता है, लेकिन भारती का आत्मा हासिनी के शरीर में समा जाता है। वो स्वामी पर अटैक करती है और उसे आग लगाकर मार देती है। इस तरह भारती का बदला पूरा होता है और यही मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।